दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां और घाटियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां और घाटियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्नों पर आने से पहले आइए महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर और ये नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। और आप जान लीजिए, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता मिली थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 है। ये पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है और वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है और भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है और ये पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है और इस क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा 1988 में प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है मैप के माध्यम से। यहाँ पर आप देखिए जम्मू कश्मीर में बोर्ड पीक, नंगा पर्वत, गाडविन ऑस्टिन। इसके अलावा आप देखिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ और नंदा देवी यहाँ पर स्थित हैं। कंचनजंगा सिक्किम में और नोक्रेक है, सारामती, ब्लू पीक ये पूर्वोत्तर में है। और आप देखिए राजस्थान में गुरु शिखर है और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, गुजरात में गोरखनाथ चोटी है। इसी तरह जो भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं यहाँ पर इस जो है मैप में दर्शाई गई हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है और ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में है और गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है और इसी तरह उडकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में स्थित है। तो आइए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को पर्वत चोटियों से संबंधित। पहला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। शिखर और पर्वत का मिलान करना है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। देखिए नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए नंदा देवी कुमायूं हिमालय सही है और नोक्रेक सिक्किम हिमालय ये आपका सही नहीं है। तो केवल दूसरा यानी बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही है, केवल 2। दोस्तों नामचा पर्वत शिखर जो है तिब्बत चीन में अवस्थित है, ये गढ़वाल हिमालय में नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से 2 शिखर हैं, नंदा देवी पश्चिमी जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर और नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर। इसमें नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में है जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों की सीमा पर है जो कुमायूं हिमालय पर्वत का शिखर है। प्रश्न में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया है, इसलिए जो दूसरा युग्म है वो सही सुमेलित है। सिडनी बुर्राड के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार भी नंदा देवी कुमायूं हिमालय पर्वत शिखर है और नोक्रेक शिखर गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। ये सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या नेपाल में? तो उत्तर है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर यानी 29,028 फीट है और नेपाल में अवस्थित है। 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे या मकालू। तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दुनिया का। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? तो उत्तर है बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो सही उत्तर जुंको ताबेई। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया छेत्री या संतोष यादव। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, संतोष यादव। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव और भारत में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो आप जानते हैं संतोष यादव हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप जान लीजिए K2 गाडविन ऑस्टिन। दोस्तों, ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दोस्तों, भारत की सर्वोच्च या जो सबसे हाईएस्ट जो भारत की पर्वत चोटी है वो माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप जान लीजिए K2 या गाडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में K2 या गाडविन ऑस्टिन नहीं दिया गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इन विकल्पों में कंचनजंगा है। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट लगभग 8,848 मीटर है, नेपाल में है। गाडविन ऑस्टिन या K2 ये 8,611 मीटर भारत में है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर, ये भारत और नेपाल सीमा पर है। मकालू पर्वत चोटी 8,463 मीटर, ये नेपाल में है। तो गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और विकल्प में जब गाडविन ऑस्टिन नहीं होगा तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालय की ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा जो है ये नेपाल और भारत के सिक्किम के बीच है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही विकल्प आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद गाडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा का स्थान आता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, नंदा देवी चोटी ऑप्शन है असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। तो नंदा देवी ये गढ़वाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी K2 कंचनजंगा और नंगा पर्वत के बाद है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? आपको बताना है।
तो सही उत्तर नंदा देवी दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। और याद रखिएगा नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पर, तो सही उत्तर उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी शिखर। अगला प्रश्न है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, आपको बताना है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, आपको बताना है सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़। तो सही उत्तर आपको जान लीजिए कि अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, विकल्प में नहीं है। और इन विकल्पों में जो कुंभलगढ़ है इसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। कुंभलगढ़ ये जो है अरावली का जो है सर्वोच्च शिखर है इन विकल्पों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को बताता है, आपको बताना है। तो पूरब से पश्चिम की ओर बताना है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम की ओर यानी ईस्ट टू वेस्ट आपको बताना है। तो इसमें नामचा बरवा चीन में, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल सीमा पर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, आपको बताना है गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी या त्रिशूल। तो सही उत्तर गोसाई थान हो जाएगा। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में है, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ सही है, कोडई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ तो आप देखिए ये आपका सही नहीं है, उडकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ सही है, शिमला पीर पंजाल सही नहीं है। दोस्तों कोडई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में स्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। और यहाँ जान लीजिए कि शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधार श्रेणी में स्थित हैं। तो यहाँ पर एक विकल्प नहीं, दो विकल्प आपके सही सुमेलित नहीं हैं, बी और डी। तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, बी और डी दोनों ही सुमेलित नहीं हैं, जबकि माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में और उडकमंड नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, आपको बताना है गुरला मंधाता, नामचा बरवा, कामेत या नंगा पर्वत। तो यहाँ पर देखिए गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही चोटियाँ भारत में स्थित नहीं हैं। गुरला मंधाता पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तरी पश्चिमी सीमा के निकट है और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्व या तिब्बत चीन में स्थित है। तो गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं हैं। कामेट या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में और नंगा पर्वत भारत के जम्मू और कश्मीर जो कि पीओके में अवस्थित है। तो इसके दो विकल्प आपके सही हो जाएंगे, गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये भारत में स्थित चोटियाँ नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिए, गौर लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामरी पाट, मैन पाट, जशपुर पाट और जारंग पाट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर सामरी पाट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई, इस पर्वत शिखर की ऊंचाई 1225 मीटर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें भारत के राज्य और उनकी सबसे ऊंची चोटी का मिलान करना है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा चोटी है। राजस्थान की गुरु शिखर, नागालैंड की याद रखिएगा सारामती चोटी और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी ये सबसे ऊंची चोटी है। तो सही उत्तर, सही मिलान क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पर विकल्प आप देखिए ऑप्शन डी 4, 3, 2 और 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हिमालय में त्रिशूल पर्वत शिखर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर दो कथन आपका दिया गया है, कौन सा कथन सही है? त्रिशूल शिखर, तो ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है, ये सही नहीं है, केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई 7120 मीटर है, न कि 7500 मीटर, जबकि त्रिशूल 2 की ऊंचाई 6680 मीटर और त्रिशूल 3 की ऊंचाई 6315 मीटर है। ये उत्तराखंड में स्थित है और ये समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। अब आइए घाटियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नों पर आने से पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों हिमालय जो है समानांतर श्रेणियों से निर्मित है और इनको कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगला और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप, मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं और यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है, जो 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी ये मरखा घाटी लद्दाख में है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जुकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। ये चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी है। युथांग घाटी गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर दूर है और ये रोडोडेड्रान और अन्य वनस्पत प्रजातियों से ढकी है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। और शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में है। ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। आइए घाटियों से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच है वो कौन से हैं? तो उत्तर है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। दोस्तों कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। मरखा घाटी, तो ये लद्दाख में है। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये जम्मू कश्मीर में था। जुकू घाटी, याद रखिएगा, ये भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। सांगला घाटी, तो आप जान लीजिए सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ पर 3, 4, 2, 1, देखिए 3, 4, 2, 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों, मरखा घाटी ये प्रश्नकाल में जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जुकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। ये चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी है। और इसी तरह युथांग घाटी गंगटोक की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर है। सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है कि मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही है। मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, सही है। कुंती नदी मौन घाटी में वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो सही है। तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालघाट जिले में है। ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मलाई श्रेणी पर। यहाँ पर आप देखिए
तो यहाँ पर 2 और 3 सही हैं। मौन घाटी नल्ला मड़ाई श्रेणी में है, ये आपका सही नहीं है, केवल 2 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी में राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थरकड्डाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, तो कथन 2 सही है। कुंती नदी भरतपुझा नदी की उपसहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, तो कथन 2 और 3 आपके सही हैं, कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं ये केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिए गए कोड के आधार पर आपको बताना है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, सही है। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है। वह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट्स ऑफ साहिब नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल में भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां और घाटियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।